हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एक ही क्लासेस पर। प्यारे बच्चों, इससे लास्ट वीडियो के अंदर हमने आपको क्लास 12 का चैप्टर नंबर 4 सार्डिक की एक्सरसाइज 4.1 के बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में बच्चों आपको अच्छे से समझा दिया था। जिन बच्चों ने बेसिक कॉन्सेप्ट का इस चैप्टर का वीडियो नहीं देखा है तो पहले उस चैप्टर के वीडियो को जाके देख लें बच्चों, यानी 4.1 के वीडियो को आप जाके पहले देख लें। उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पड़ा हुआ है, अदरवाइज आप प्लेलिस्ट जाकर देख सकते हैं बच्चों। पहली बात कि इस एक्सरसाइज के सभी क्वेश्चंस को आप देखें। आपकी इच्छा है नहीं देखेंगे तो चैप्टर आपके समझ में नहीं आएगा, इसमें कोई दोहराई नहीं है। दूसरी बात बच्चों ये है, अगर आप इसको अच्छे से देख लेंगे तो आने वाली एक्सरसाइजेज को भी अच्छे से समझ जाएंगे। इस एक्सरसाइज से छोटे क्वेश्चन यानी शॉर्ट क्वेश्चन तो बनते हैं, साथ ही लॉन्ग क्वेश्चंस के लिए ये एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है। इट मीन्स कि बड़े बड़े सवालों को आप तभी कर पाएंगे जब पहले इन छोटे सवालों को समझ लेंगे। ये एक्सरसाइज इस चैप्टर की पहली एक्सरसाइज है, तो इट मीन्स हमें आगे की सीढ़ी चढ़ने के लिए पहले ये सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ेंगी। इनको हमें अच्छे से समझना पड़ेगा। बारीक बारीक चीज़ें हैं इस एक्सरसाइज के अंदर, पहले उनको समझिए जिससे कि बड़े बड़े क्वेश्चंस में जो हम चीज़ें आने वाली हैं उनको अच्छे से पढ़ सकें। ठीक है, तो वीडियो को पूरा देखिएगा लास्ट तक, बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा और ज़्यादा ज़्यादा बच्चों शेयर कीजिएगा। ओके बच्चों, चलिए तो टाइम को ज़ाया ना करते हुए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं बच्चों। 4.1 है बच्चों एक्सरसाइज आपकी, और प्रश्न 1 से 2 तक यानी 1 और 2 में सारणिकों के मान ज्ञात करने। तो मेन चीज़ है बच्चों सारणिक का मान ज्ञात करना और प्रसार करना। मैं आपको बता देता हूँ पहले, इस एक्सरसाइज में किसी भी सारणिक का वैल्यू फाइंड करना हम सीखेंगे और आने वाली कुछ एक्सरसाइज में प्रसार करना सीखेंगे। तो ये दो चीज़ अगर आप सीख गए तो एक तरीके से मान लीजिए कि इस चैप्टर का हार्ट है ये दोनों। इन सबको आपने अच्छे से सीख लिया ना तो चैप्टर आराम से कवर में आ जाने वाला है। ठीक है, तो जो मैं बता रहा हूँ ना वो रियली सत्य है। अगर छोड़ दिया ना प्यारे तो गड़बड़ हो जाने वाली, ध्यान रखना। ठीक है, चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, पहली एक्सरसाइज है, बहुत तमीज़ के साथ पढ़ना और बिल्कुल बहुत स्मूथली पढ़ाऊंगा, बहुत सिंपल तरीके से पढ़ाऊंगा। हर चीज़ का कॉन्सेप्ट लेकर आऊँगा, अच्छे समझ में आएगा। ठीक है, बस रेगुलर बने रहिए और वीडियो को पूरा देखते रहिए। ओके, चलिए तो देखिए बच्चों, पहला क्वेश्चन क्या है। पहले क्वेश्चन में बच्चों क्या दिया है, हमें एक सारणिक दे रखा है 2/2 का, 2 4 -5 -1 इसके एलिमेंट हैं। 2 4 -5 एंड -1 इसके एलिमेंट हैं। ठीक है, तो इस सारणिक को आप a के बराबर मान लीजिए, माना a बराबर। ओके, अगर आपको कोई भी डिटर्मिनेंट किसी के इक्वल नहीं दिया है तो आप उसको a के इक्वल मान लेंगे। ठीक है, अब आपको निकालना है इसका मान। ठीक है, सारणिक है तो क्या निकालेंगे, सारणिक वैल्यू, डिटर्मिनेंट वैल्यू। ठीक है, तो वो कैसे निकलेंगे बच्चों, मैंने आपको बताया था इन बेसिक कॉन्सेप्ट कि 2/2 का अगर डिटर्मिनेंट होगा तो वहाँ से उसकी वैल्यू किस तरह से फाइंड आउट करेंगे, मतलब डिटर्मिनेंट वैल्यू कैसे निकालेंगे हम। तो 2/2 का हो तो मैंने बताया था आप डायरेक्ट इसका जो क्रॉस मल्टीप्लाई इसमें कर दीजिए। ठीक है, तो 2 का -1 में करेंगे -2 और फिर बीच में -5 का 4 में करेंगे -20 और -1 ये रहा तो +20। फाइनली आपका 18 आंसर आएगा। लेकिन मैं आपको डायरेक्ट नहीं कर रहा हूँ, डायरेक्ट तो आप कर लेंगे, सिंपल है। मैं आपको इसका प्रसार करना सिखाऊंगा जो कि आने वाली एक्सरसाइज में हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। ओके, चलिए तो मैंने आपको ये भी बताया था बच्चों कि ये जो 2/2 का सारणिक है ये प्लस माइनस की फॉर्म में कैसे चलता है, तो ये चलता है बच्चों प्लस माइनस एंड माइनस प्लस की फॉर्म में चलता है। बताया था नहीं बताया था। ठीक है, और मोस्टली जो हम प्रसार करते हैं वो R1 या R1 के अकॉर्डिंग करते हैं। वैसे डिपेंड करता है आपके ऊपर, किसी भी रो या किसी भी कॉलम के अकॉर्डिंग आप प्रसार कर सकते हैं, बट R1 के रेस्पेक्ट में हम ज़्यादातर करते हैं। या फिर आगे की चीज़ें मैं बताऊंगा कि कब और किसके रेस्पेक्ट में प्रसार करना कब ठीक रहता है कब नहीं। ठीक है, चलिए तो फिलहाल हम इसका प्रसार करेंगे R1 के रेस्पेक्ट में। ठीक है, यहाँ लिखेंगे बच्चों R1 के सापेक्ष प्रसार करने पर। तो कैसे करेंगे बच्चों, देखिए सारणिक वैल्यू निकाल रहे हैं तो इसका मतलब हो गया बच्चों सारणिक a। कैसे बच्चों, देखिए R1 के रेस्पेक्ट में निकालना है तो प्लस माइनस चलेगा, माइनस प्लस। ठीक है बच्चों, तो देखिए बच्चों क्या करने वाले हैं, यहाँ पर ये 2 है तो पहले लेंगे +2। ठीक है, और जिस एलिमेंट के रेस्पेक्ट में हम करते हैं उस एलिमेंट के ऊपर नीचे के और आगे पीछे के सभी एलिमेंट छुपा लेते हैं या हटा देते हैं। ठीक है, तो ये 2 के रेस्पेक्ट में हो रहा है पहला एलिमेंट, तो ये गया और ये गया, तो बचा क्या भाई, ये गया और ये गया, तो बचा क्या कि -1, तो -1। फिर बीच में क्या आता है माइनस ये वाला और ये 4, फिर ये गया और ये गया। भाई इस एलिमेंट के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो इस एलिमेंट के आगे पीछे के और ऊपर नीचे के सब कुछ गया, बचेगा क्या, सिर्फ
ये वाला -5, ठीक है, -5। अब इसको सॉल्व आउट करते हैं तो -2 और माइनस प्लस 20, तो फाइनली 6.5 की वैल्यू क्या आ गई 18, और 18 ही तो आपकी वहाँ पे आ रही थी, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना, R1 या R2 जिस भी रो या जिस भी कॉलम के रेस्पेक्ट में आप उसका प्रसार करना चाहते हैं 6.5 का प्रसार कीजिए। बस ध्यान रखिएगा इन सिंबल्स का जो ब्लू कलर में है, इनके अकॉर्डिंग आपको पढ़ते हुए चलना है, और जिस एलिमेंट के रेस्पेक्ट में आप करते जाएंगे वो एलिमेंट तो आएगा ही आएगा इसमें, ठीक है। तो हमने सबसे पहले इसको लिया +2, तो इसके ऊपर नीचे के और आगे पीछे के सब एलिमेंट गए, तो बचा कौन के -1, तो ब्रैकेट में इंटू -1, ठीक है। फिर यहाँ पर आए बिकॉज R1 के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं हम, तो R1 के एलिमेंट्स को लेंगे, ठीक है। फिर ये माइनस तो माइनस, और 4 तो 4, ठीक है। अब इसके 4 के आगे पीछे के और ऊपर नीचे के सभी एलिमेंट को छुपा लो या काट दो, बचा क्या -5, तो -5 इंटू -5। अब कर दीजिए 2 का -1 में -2, माइनस पॉजिटिव, 4 5 से 20, 20 -2 18, और ये आपकी डिटर्मिनेंट वैल्यू हो गई इस डिटर्मिनेंट्स की 6.5 की, ओके। तो ये पहला हो गया। अब दूसरे का फर्स्ट क्या है बच्चों, cos थीटा sin थीटा sin थीटा cos थीटा। दूसरे का फर्स्ट है बच्चों, मान लीजिए मानो A बराबर cos थीटा sin थीटा माइनस sin थीटा cos थीटा, ठीक है। ये हमें 6.5 दे रखा है बच्चों, तो इसका मान कैसे निकालेंगे, एक मैं डायरेक्ट निकालता हूँ, ठीक है, फिर प्रसार करेंगे, दोनों तरीके से करेंगे। तो पहले क्या करते हैं, इसका इसमें कर दो डायरेक्ट, इसका इसमें कर दो, बस आंसर आ गया आपका। तो कैसे, कॉस का कॉस में कॉस स्क्वायर थीटा माइनस आता है बीच में बच्चों, ठीक है। जब इसका इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा, फिर माइनस हम अपनी तरफ से लगाते हैं, ठीक है। एक तरीके से प्रसार जब करते हैं तो जो प्रसार का फॉर्मूला होता है उसके अंदर ये माइनस आता है, तो यहाँ माइनस को लगाएंगे, ठीक है। जो मैंने आपको प्रसार का फॉर्मूला जनरेट कराया था बेसिक कॉन्सेप्ट में, उसमें ही ये अंदर से पैदाइशी माइनस है, तो यहाँ माइनस लगाते हैं। जब भी आप इसका इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो बीच में आप स्वयं से माइनस लगाओगे, और फिर इसका इसमें, तो प्लस माइनस माइनस, साइन का साइन में साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है बच्चों। तो ये कॉस स्क्वायर थीटा और माइनस माइनस प्लस साइन स्क्वायर थीटा, तो फाइनली क्या आ गया बच्चों, ये 1 आ गया, ठीक है। क्योंकि आप जानते ही हैं यार कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है आंसर। तो अगर विदाउट एनी एक्सप्रेशन करें इसका, यानी बिना प्रसार के करें तो कैसे करेंगे, तो देखिए बच्चों बिना प्रसार के किस तरीके से करने वाले हैं, ध्यान से समझिएगा बच्चों। 2/2 का है तो क्रॉस कर दीजिए, नो प्रॉब्लम, बट 3/3 का हुआ तो फिर आपको प्रसार करना पड़ेगा किसी भी रो या किसी भी कॉलम के अकॉर्डिंग, ओके। चलिए, तो यहाँ पर किसके रेस्पेक्ट में कर देते हैं, चलो C1 के रेस्पेक्ट में कर दें, या चलो अभी R1 के रेस्पेक्ट में करें, 2-3 सवाल थोड़ा जैसा रूटीन बन जाएगा, फिर चेंज कर लेंगे, ठीक है। तो R1 के सापेक्ष प्रसार करने पर, ठीक है। तो प्रसार करिए बच्चों, कैसे करने वाले हैं, 2/2 का है ये, तो कैसे चलता है, प्लस माइनस माइनस प्लस की फॉर्म में। तो सबसे पहले cos थीटा, ठीक है, तो इसके ऊपर नीचे के और आगे पीछे के सभी एलिमेंट्स गए, तो बचा क्या cos थीटा, तो इनटू cos थीटा, ठीक है। फिर बीच में नेक्स्ट माइनस ये वाला, ठीक है। और किसके रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, इसके, मतलब ये आएगा माइनस के साइन थीटा, ठीक है भाई। ये तो एलिमेंट है, जैसे यहाँ cos आया था ऐसे यहाँ माइनस के साइन थीटा आया है, ये माइनस तो इसके आ गया, तो ये तो चलेगा ही चलेगा। ये वाला माइनस अकॉर्डिंग टू एक्सप्रेशन फॉर्मूला यहाँ पे नहीं आना है, ठीक है बच्चों। प्लस माइनस माइनस, भाई प्लस माइनस तो वो वाला माइनस है ये, और इसके रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो ये इसके ऊपर नीचे के और आगे पीछे के सब गए, ऊपर नीचे के और आगे पीछे के सब गए, तो बचा क्या, ओनली साइन थीटा, तो इनटू साइन थीटा, ठीक है बच्चों। तो फाइनली आपका आंसर क्या आने वाला है, कॉस इंटू कॉस, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस माइनस प्लस साइन इंटू साइन, साइन स्क्वायर थीटा, और यूनिट स्टूडेंट इट इज़ 1, ठीक है बच्चों। तो एक फॉर्मूला है, दोनों तरीके से आपका आंसर आ गया। बस आपको फोकस कहाँ करना है, प्लस माइनस ये तो सिंबल आते हैं बीच में और ये एलिमेंट आते हैं, तो पहले प्लस कॉस, इसके ऊपर नीचे के आगे पीछे के हटाए कॉस थीटा, फिर माइनस ये वाला, फिर इसके ऊपर नीचे के आगे पीछे के ये आएगा एज इट इज, और बचा क्या साइन थीटा माइनस प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ठीक है। फिर दूसरे का बच्चों आपका ये फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, ठीक। चलिए अब नेक्स्ट क्या है बच्चों, थर्ड क्वेश्चन, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, सॉरी सेकंड क्वेश्चन,
एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन, एक्स माइनस वन, एक्स प्लस वन, एक्स माइनस वन, एक्स प्लस वन एंड एक्स प्लस वन, इसका प्रसार करना है बच्चों। ठीक है, चलिए तो कैसे करेंगे, वही R1 के रेस्पेक्ट में लेंगे। अभी हम मान लेंगे, माना A बराबर, तो R1 के सापेक्ष प्रसार करने पर, ठीक है। अभी हम R1 के सापेक्ष इसलिए कर रहे हैं जो कि स्टार्टिंग है, अभी आप थोड़ा सा समझ जाइए, फिर किसी के अकॉर्डिंग आप आराम से कर लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले प्लस माइनस, तो प्लस ये एलिमेंट यानी पूरा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन, तो इसके ऊपर नीचे के और आगे पीछे के सभी एलिमेंट छुपा लो या काट दो, तो बचा क्या, एक्स प्लस वन, तो इंटू एक्स प्लस वन। ठीक है, फिर माइनस ये वाला प्लस माइनस आता है ना, तो माइनस, और इसके रेस्पेक्ट में तो एक्स माइनस वन, इसके ऊपर नीचे के और आगे पीछे के, ऊपर नीचे के और आगे पीछे के सब गए, बचा क्या, एक्स प्लस वन, तो इंटू एक्स प्लस वन। ठीक है, सॉल्व आउट, एक्स स्क्वायर का एक्स में करेंगे एक्स क्यूब, एक्स स्क्वायर का वन में करेंगे एक्स स्क्वायर, माइनस एक्स का प्लस एक्स में तो माइनस के एक्स स्क्वायर, माइनस एक्स का वन में करेंगे माइनस एक्स, वन का एक्स में करेंगे एक्स, वन का वन में करेंगे वन। ठीक है, देखिए कैसे किया, एक्स स्क्वायर का एक्स में किया तो यहाँ पावर वन है ना, तो आधार समान है, गुणा हो रहा है, घाते जुड़ेंगे, दो और एक तीन, फिर एक्स स्क्वायर का वन में करेंगे एक्स स्क्वायर, आता है माइनस प्लस माइनस एक्स का एक्स में एक्स स्क्वायर, माइनस प्लस माइनस एक्स का वन में एक्स, वन का एक्स में एक्स और वन का वन में वन। ठीक है, अब ये माइनस आ रहा है तो आप ब्रैकेट लगा लीजिएगा अभी। ठीक है, ये माइनस आ रहा है तो आप ब्रैकेट लगा के तब काम करिएगा, गलती होने के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। अब इसका इसमें करेंगे, वैसे एक बार जुड़ रहा है एक बार घट रहा है, तो फॉर्मूला बन गया ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, थोड़ा सा सॉल्व आउट कर देते हैं, एक्स क्यूब प्लस, ये तो कट ही गया बच्चों, प्लस माइनस का कट गया ये बच्चों, ये भी कट गया, तो फाइनली बचा क्या, प्लस वन बचा, अंदर गुणा करेंगे माइनस एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस वन, जो कि वन का स्क्वायर वन होता है। ठीक है बच्चों, और यहाँ पर अगर गौर देंगे आप तो एक्स की क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर और वन टू आ गया आपका आंसर। ठीक है, इस तरीके से ये इसका सार्डिक वैल्यू आ गई, यानी हम ये कह सकते हैं ये ए बराबर माना था तो ये क्या आ गई है, सार्डिक ए बराबर। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 तक हमें मान निकलवाए थे, मान हमारे आ गए बच्चों। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 3 में देखते हैं, निहान निकलवाया तो यहाँ भी माने, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट टाइप से निकलवाया, वो कैसे बच्चों, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में हमें दे रखा है ए बराबर एक आव्यूह दे रखा है 2/2 का। ठीक है, आव्यूह हमें दे रखा है क्वेश्चन नंबर 3 में, और ये 2/2 का आव्यूह है बच्चों। इसके एलिमेंट क्या है, 1 2 4 2, 1 2 4 2, ये इसके एलिमेंट है स्टूडेंट्स। ठीक है, और हमसे ये कह रहे हैं कि दिखाइए, यानी शो करिए, दिखाइए डिटर्मिनेट 3a नहीं डिटर्मिनेट 2a इज इक्वल टू 4 डिटर्मिनेट a, डिटर्मिनेट 2a इज इक्वल टू 4 डिटर्मिनेट a, ये हमें इक्वल प्रूफ करने हैं, यानी सार्डिक 2a बराबर 4 सार्डिक a। ठीक है, तो कैसे करेंगे, हमें इन्हें इक्वल प्रूफ करने के लिए क्या क्या चाहिए, एक तो सार्डिक a चाहिए और एक सार्डिक 2a चाहिए। ठीक है, तो फिलहाल 2a चाहिए, पर 2a निकालना है, a तो हमारे पास है, तो 2a कैसे निकालेंगे कि 2 तो है, 2 तो अपनी जगह है, एक ही जगह एक ही वैल्यू लगाओ, 1 2 4 2, ये आव्यूह है, तो आव्यूह में किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो प्रत्येक एलिमेंट के साथ होता है बच्चों, आव्यूह में तो गुणा। ठीक है, आव्यूह है ये। ठीक है, 2 का 1 में करेंगे 2, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8 एंड 2 2 जा 4। ठीक है, ये किसकी वैल्यू आ गई, 2a की वैल्यू आ गई। सही है, ये सार्डिक नहीं है, आव्यूह है, आव्यूह का सिंबल बना हुआ कॉर्नर पर मोड़े हुए, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो 2a आ गया और 4 इंटू a आया, तो ये क्या करेंगे, सबसे पहले हम 2a का निकालते हैं सार्डिक मान। ठीक है, इसका सार्डिक वैल्यू निकालो, तो R1 के सापेक्ष प्रसार करने पर सार्डिक मान कैसे निकलता है, प्रसार करके, तो इसका सार्डिक निकालेंगे तो ये हो जाएगा सार्डिक 2a, भाई a का निकालते तो सार्डिक है, 2a का निकालें तो सार्डिक 2a, तो बराबर प्लस माइनस तो 2, ये गया और ये गया, ये गया और ये गया, तो बचा क्या 4, तो 4, फिर माइनस 4, ये गया और ये गया, ये गया और ये गया, तो बचा क्या 8, ये तो इंटू 8। ठीक है बच्चों, तो सार्डिक 2a कितना आ गया, 2 4 जा 8 एंड 4 8 जा 32, तो फाइनली सार्डिक 2a की जो वैल्यू आ गई आपकी, वो आ गई बच्चों 24, वो भी किसकी, माइनस की। ठीक है, तो ये हमारी आ गई बच्चों IHS की वैल्यू। अब देखिए यहाँ पर क्या करेंगे हम, यहाँ पे हमें एक्चुअली सार्डिक a का मान और चाहिए,
तो साढ़िक ए कैसे निकालेंगे भाई, इसका प्रसार कर दो R1 के सापेक्ष, ठीक है बच्चों। तो R1 के सापेक्ष करेंगे तो प्लस माइनस, तो +1 ये गया और ये गया फर्स्ट कॉलम और फर्स्ट रो गई, तो बचा क्या 2 बचा, ठीक है। फिर -2 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो बचा क्या 4। सॉल्व आउट करेंगे तो 2 4 2 8, यानी फाइनली -6 आ गया, ठीक है। अब हमें इसको बना देना इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड इक्वेशन नंबर सेकंड, ठीक है बच्चों, सेकंड। तो अब हमें साढ़िक 2a बराबर लाना था 4 साढ़िक a के, ठीक है। तो एक्चुअली अभी इसको आप इक्वेशन नंबर सेकंड मत बनाइए, बिकॉज हमें ये साढ़िक a का मान आया है, हमें चाहिए 4 साढ़िक a का मान, ठीक है। चलो यहाँ पे लगा दीजिए, या फिर ऐसा करिए यहीं लगा दीजिए। तो यहाँ पर इसकी वैल्यू लगाओ, साढ़िक 2a की वैल्यू क्या है, साढ़िक 2a की वैल्यू है -24 बराबर 4, इसकी वैल्यू क्या है, तो इसकी वैल्यू है -6, तो -24 और 4 6 जा -24, दोनों क्या आ रहे बराबर, आगे लिख देना फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड, ठीक है। तो LHS बराबर RHS। कुछ नहीं किया हमने, सबसे पहले हमें जो प्रूफ करना था, पहले हमने 2a की वैल्यू निकाली तो a में 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। ये 2a आ गया, फिर इसकी साढ़िक वैल्यू निकाली तो इसका प्रसार कर दिया, साढ़िक वैल्यू आ गई। फिर यहाँ a का साढ़िक वैल्यू निकाली तो इसका प्रसार कर दिया, साढ़िक a आ गया, यहाँ पर लगा दिया हमने जो हमें प्रूफ करना है, इसकी जगह इसका मान लगा दिया, ठीक है बच्चों। और a की जगह साढ़िक a की जगह साढ़िक का मान लगा दिया और इंटू 4 मल्टीप्लाई किया, लेफ्ट हैंड बराबर राइट हैंड, और यही हमें प्रूफ करना था, ठीक है बच्चों। तो आपका ये क्वेश्चन नंबर 3 भी समाप्त हो गया, ठीक है। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में बच्चों। देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दे रखा है, यहाँ हमें 3/3 का जो है साढ़िक दे रखा है। तो इस क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा, क्योंकि मोस्टली क्वेश्चंस 3/3 के ही पूछे जाते हैं, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए बच्चों, हमें a बराबर 3/3 का एक आव्यूह दे रखा है। मान लीजिए a दे रखा है, वैसे a बराबर 3/3 का आव्यूह है बच्चों, 1 0 1 0 1 2 1 0 1 0 1 2 एंड 0 0 4 0 0 4। ये हमें एक साढ़िक दिया है बच्चों, और पूछा क्या है हमसे, यानी साढ़िक 3a बराबर 27 साढ़िक a, दिखाओ साढ़िक 3a बराबर 27 साढ़िक a, ये हमें बराबर लेके आना है बच्चों, ठीक है। तो कोई नहीं, हमें क्या क्या चाहिए, 3a का साढ़िक वैल्यू चाहिए और a का साढ़िक वैल्यू चाहिए, यहाँ लगा देंगे, सेम लास्ट ऑप्शन की तरह है, संख्या चेंज हो गई है और ये 3/3 का आ गया, ठीक है। और मैंने आपको ये बताया था, जो साढ़िक होता है वो क्या होता है, एक वर्ग होता है, तो आप भी उसके अंदर वर्ग ही चल सकती हैं, बिना वर्ग वाली नहीं चल सकती, ठीक है। तो सबसे पहले हम निकालते हैं बच्चों 3a, तो 3a कैसे निकालेंगे, 3a, तो 3 इंटू a की जगह a की वैल्यू लगा दो, कितना है 1 0 1 0 1 2 0 0 4, ठीक है। तो यहाँ पर लगाएंगे बच्चों, तो कितना आ जाएगा, ये 3 1 जा 3 0 3 0 3 3 2 जा 6 0 0 3 4 जा 12, ठीक है बच्चों। तो ये क्या आ गया, एक तरीके से आपका 3a आ गया, क्या आ गया 3 आ गया। तो आपको ध्यान रखिएगा 3a कैसे निकालना, 3 तो एज इट इज रहेगा, a की जगह a की वैल्यू, और ये आव्यूह है, तो जब भी किसी नंबर से मल्टीप्लाई किसी आव्यूह में करते हैं, हम ये पीछे चैप्टर में पढ़ के आ रहे हैं, तो प्रत्येक एलिमेंट में होता है, इसलिए हमने प्रत्येक एलिमेंट के साथ किया, ठीक है बच्चों। अब इसकी डिटरमिनेंट वैल्यू कैसे निकालेंगे बच्चों, डिटरमिनेंट वैल्यू कैसे निकालेंगे, इसका प्रसार कर दो, तो R1 के सापेक्ष प्रसार करने पर, ठीक है बच्चों। तो प्रसार कैसे करते हैं, प्लस माइनस प्लस सिंबल आते हैं इसमें, तो डिटरमिनेंट 3a बराबर पहला एलिमेंट तो 3 +3 है तो +3, अब इसके ऊपर नीचे के और आगे पीछे के ध्यान से समझिएगा, ठीक है, ध्यान से समझिएगा, मैं बता रहा हूँ आपको। इस एलिमेंट पे आए हम पहले A11 पे, तो A11 यानी पहली रो पहला कॉलम का एलिमेंट है पहला ही, तो पहला कॉलम गया आपका और पहली रो गई, तो बचे कौन से, ये चारों बचे, ठीक है। यहाँ क्या करने वाले हैं, इनका क्रॉस मल्टीप्लाई, ठीक है भाई, इसके अकॉर्डिंग कर रहे हैं +3, तो इसके ऊपर नीचे के और आगे पीछे के सभी एलिमेंट गए, तो बचे कौन से, ये 4, इनका करेंगे इसमें क्रॉस, इस पहले इसका इसमें 12 3 जा 36 और फिर माइनस अभी तरफ से लगाने वाले हैं, ठीक है, और फिर इसका इसमें करने वाले हैं, 0 का इसमें करेंगे 0, ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, ध्यान से समझिएगा। पहले यहाँ पर आए हम, इसके आगे पीछे के और ऊपर नीचे के सभी एलिमेंट का ये बचे, इसका इसमें 12 माइनस स्वयं
खुद लगाएंगे आप, और फिर इसका इसमें 0। अब यहाँ पर आए तो ये -0 आएगा एलिमेंट सहित चलता है, एलिमेंट यहाँ आता है, ठीक है। अब यहाँ आने वाले हैं तो -0। अब इसके ऊपर नीचे का ये हटा दीजिएगा आप, ये आप एग्जाम में मत बना दीजिएगा एरो वगैरह, मैं आपको समझाने के लिए कह रहा हूँ सिर्फ ये, ठीक है। पता पड़े आप एग्जाम में गोले गोले बनाए हो, दिक्कत हो जाएगी ऐसा, ठीक है। सिर्फ समझा रहा हूँ, उसके लिए मैं यूज कर रहा हूँ, ठीक है। अब इसके ऊपर नीचे के और आगे पीछे के, इट मीन्स सेकेंड कॉलम गया पूरा और फर्स्ट रो गई, तो कौन कौन से एलिमेंट बचे, ये वाले एलिमेंट बचे चारों। अब इनका क्रॉस मल्टीप्लाई, तो इसका इसमें ध्यान से दीजिएगा, ये चारों एलिमेंट बचे, तो इसका इसमें 12 का 0 करेंगे 0, माइनस 0 का 6 में करेंगे 0। और वैसे भी ये देखिए अंदर आप कुछ भी आना चाहिए था, फाइनली बाहर 0 होता है, ये सबको 0 बना देगा, ठीक है बच्चों। अब तीसरा बच्चों +3। अब देखिए फर्स्ट रो जाएगी और थर्ड कॉलम जाएगा, फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम, तो बचे कौन कौन से 4 एलिमेंट, ये 2 बचे और ये 2 बचे। भाई फर्स्ट रो गया, थर्ड कॉलम गया, तो ये 4 एलिमेंट ही तो बचे। इनका क्रॉस मल्टीप्लाई, 0 का 0 में 0, -0 का 3 में 0 आने वाला है, ठीक है। तो ये प्रसार हो गया, इस नंबर में लगा दीजिएगा ना, साफ कर लीजिएगा, ठीक है बच्चों। तो अब इसका सॉल्व करने वाले हम, तो 3.5 ये कितना आ गया हमारा, 36 का 3 में करेंगे कितना आएगा बच्चों, 108, 36 थी 108, ओके। और ये तो 0 है, ये भी 0 हो गया और फाइनली ये भी 0 हो गया, तो -0 और वो प्लस ये भी 0, तो फाइनली कितना आ गया 108 वैल्यू आ गई, किसकी आ गई है, 3.5a की। अब हमें 27 3.5a चाहिए, तो पहले 3.5a की वैल्यू निकालेंगे बच्चों। यहाँ भी R1 के सापेक्ष, या फिर पहले लिख लीजिए, ये बराबर हमें क्या दे रखा है एलिमेंट, इसको दे रखा है 101, 012 एंड 004 हो गया, ठीक है बच्चों। अब यहाँ निकालेंगे हम 3.5a, तो R1 के सापेक्ष प्रसार करने पर, ठीक है। तो कैसे करेंगे, इसके अकॉर्डिंग प्लस माइनस प्लस, ठीक है। चलिए, तो पहला एलिमेंट क्या है, +1, तो +1, तो पहले एलिमेंट के फर्स्ट कॉलम गया आपका, फर्स्ट रो गई, इसके ऊपर नीचे के और आगे पीछे के सभी एलिमेंट गए, तो बचे कौन से, ये 4, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 1 का 4 में 4, माइनस 0 का 2 में 0 आने वाला है, फिर -0, तो अंदर कुछ भी आएगा वैसे भी सब 0 होने वाला है, क्योंकि बाहर फाइनली 0 है। या फिर आप कर दीजिए सेकंड, आपका क्या जाएगा, सेकंड पूरा कॉलम गया और फर्स्ट रो गई, क्योंकि इस 0 के ऊपर नीचे के और आगे पीछे के, सेकंड कॉलम फर्स्ट रो, बचे कौन से, ये 4 एलिमेंट, 0 का 0 में 0, 0 का 0 में 0 का करेंगे 4 में 0, 0 करेंगे 2 में तो 0, यानी 0 - 0 आने वाला फाइनली, और +1, तो +1 तो फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, तो बचा क्या, इसका इसमें, इसका इसमें, 0 का 0 में 0, माइनस 0 का 1 में 0 आने वाला है, ठीक है। अब इसका प्रसार कर लीजिए आप, तो यहाँ से 3.5a आपको जो मिलेगा वो मिलेगा 1 चौका 4, क्योंकि बाकी सभी क्या है बच्चों, 0 हैं। अब हमें प्रूफ दैट क्या करना है बच्चों, कि 3.5a बराबर 27 3.5a, ठीक है। आप इसको फर्स्ट बना लीजिएगा, इसको आप सेकंड बना लीजिएगा, ठीक है। तो समीकरण 1 व 2 से 3a की वैल्यू कितनी है, 3.5a की वैल्यू अभी भी निकाली थी हमने, 108, ठीक है, बराबर 27, इसकी वैल्यू कितनी है, तो इसकी वैल्यू अभी निकाली हमने इंटू 4, तो 108 बराबर 27 चौका 108, तो LHS बराबर RHS, ठीक है। यही हमें प्रूफ करना था, ठीक है। तो बहुत सिंपल तरीका है, बस फोकस आप यहाँ कीजिए कि इसको बराबर लाएं, तो क्या क्या चाहिए, एक तो 3a का 3.5 मिल जाए और एक 3.5a मिल जाए, उसमें 27 से गुणा कर देंगे, दोनों साइड देख लेंगे बराबर आ रही है, ठीक है बच्चों। Peace.